पाकिस्तान की आवाम के लिए इस जमहूरी दौर में महंगाई एक सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। हर रोज और हर महीने एक नई चीज की कीमतों में इजाफा हो जाता है जिस पर हुकूमत कोई इकदामात नहीं करती। इस बार अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, इन द लाइन ऑफ फायर में बात होगी इस मामले के ऊपर और जानेंगे क्या स्टेक होल्डर्स इस बारे में मुत्तफिक हैं या उनको इस बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं हूं आपका मेजबान जुनेब। जो नोटिफिकेशन वफाक से जारी किया गया है और एक ORS जो 10 रुपए का मिलता था अब 27 रुपए का मिलता है और इसी के साथ साथ कुछ कफ सिरप में भी जो है वो कीमतों में इजाफा किया गया है, तो वो क्या ठीक है? जो यहाँ पे आई है आवाम दवाइयाँ लेने के लिए, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं और फिर इस मसले में भी बात करेंगे कि जी क्यों वजीर सेहत को जो है वो इस बात की मालूमात नहीं है, क्यों जो डॉक्टरों की एसोसिएशन है उसको जो है वो इस बारे में मालूमात नहीं है, तो क्या डायरेक्टली जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कंपनी से डील कर रही है तमाम उन स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर। पहले बात करते हैं जो कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे जो कीमतों में दवाइयों की इजाफा कर दिया गया है? सर ये तो गलत है ना, गरीब आदमी तो बेचारा पिस ही रहा है आए दिन, यानी कि बीमारी भी लगी हुई है, सेहत के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर एक चीज़ मुहैया नहीं होती है तो वो मतलब उसको तकलीफ बढ़ेगी, और अगर वो स्टोर पर लेने आता है तो 10 रुपए की होती है तो पता चलता है कि वो 15 की हो गई है, 20 की हो गई है, तो आदमी की पहुंच से दूर हो जाती है, बहुत परेशानी हो गई है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये हुकूमत के जो भी फैसले हैं वो ठीक हैं? क्योंकि ये बताया गया है कि जी नोटिफिकेशन जो वफाक में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने जारी कर दिया है और फिर वो कीमतें जो है वो प्रिंट होकर भी मार्केट में आ गई हैं बड़े कम अरसे में। नहीं, ये गलत है। हुकूमत को इसके बारे में इकदाम करना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है। आखिर हुकूमत ये करेगी, आम आदमी के बस में तो नहीं है ये। आम आदमी बेचारा तो नहीं कर सकता है, वो तो हुकूमत की तरफ ही देखेगा। तो हुकूमत को करना चाहिए इसके बारे में गौर कि क्यों हो रहा है, सदेबाब करना चाहिए। हुकूमत को सदेबाब करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है इस तरीके से। जो 25 से 125% पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना इजाफा एकदम किया गया है, इस पे मजीद बात करते हैं आवाम से। क्या कहना चाहेंगे जो प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उनकी कीमतों में जो है वो इतना ज्यादा इजाफा एकदम कर दिया गया है, पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में? बात यह है कि असल में हमारी जो हुकूमत है अभी तक समझ ही नहीं पाई है अवाम के मसाइल को, कि अवाम के मसाइल को कैसे हल करना चाहिए, अवाम की मुश्किलात क्या हैं, अवाम की परेशानियाँ क्या हैं। वो अपनी शाह खर्चियों में लगी हुई हैं, अपनी अय्याशियों में लगी हुई हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि गरीब आदमी, आम आदमी का क्या मुश्किलात है, क्या परेशानी है। और ये मुश्किलात और परेशानियाँ तभी दूर होंगी जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा और इस मुश्किलात को दूर करेगा। मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है आके अवाम की मुश्किलात हल करे, ये अपनी अय्याशियों में लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, हालिया कीमतों में इजाफा किया गया है दवाइयों की, आप क्या कहना चाहेंगी? जो दवाइयाँ बहुत सस्ती मिलती थी, जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता था, ये दवाई हमारे को महंगी मिलती है ना, ले भी नहीं सकते हम। हाँ। और जो सस्ती हैं उनको भी अब हुकूमत ने महंगा कर दिया, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कुछ जो है वो कीमतें बढ़ा दी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ORS हो गया, खांसी के सिरप हो गए, तो गरीब आदमी ना अभी हल्की फुल्की दवाई लेते हैं, क्या करे अभी। सर कुछ कहना चाहेंगे? दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं और आगे भी जिस तरीके से इंदिया दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी हाँ, बढ़ रही हैं। जितनी महंगाई है इतने मरीज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डॉक्टर की फीस देंगे या दवाइयाँ खरीदेंगे, इसी तरह तो मरीज हमारा मर जाएगा। तो वो क्या कहना चाहेंगी ये जो हुकूमती इदारे हैं जो ये फैसले कर रहे हैं इस आवाम के लिए? आवाम के लिए तो कुछ नहीं कर रहे वो, सच्ची बात है, आवाम के लिए तो कुछ नहीं कर रहे वो। आवाम तो ऐसे ही मर रही है, महंगाई की वजह से मर रही है। डॉक्टर को फीस देंगे या अपने पेट का करेंगे, क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। दवाइयों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिस तरीके से अभी हमारी बात हो रही थी। कफ सिरप जो है वो 30 से 60 रुपए का हो गया, ORS 10 रुपए से 27 रुपए तक का हो गया। क्या कहेंगे, हुकूमती फैसले इस जमहूरी दौर में आवाम के हक में हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, कोई चीज़ नहीं हो रही है। आवाम के हाथ में क्या हो रहा है? कोई हर चीज़ महंगाई, कोई किस्म के वसाइल तो है नहीं कि कोई नया कोई आदमी कुछ कर सके। तो साला पहले ही टेंशन, इतना कोई रोजगार का ठिकाना नहीं है, घर बार का ठिकाना नहीं है, आदमी साला क्या है। दवाइयाँ ही रही थी जिसमें हमने ये सुना था कि जी महंगाई नहीं होगी, लेकिन वो भी अब महंगी होना शुरू हो गई है। दवाइयाँ आप अगर इस्तेमाल करते रहें तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, अभी तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वैसे ही एक तो कोई किस्म का कारोबार नहीं है, पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं और ऊपर से हर दूध
रोज़मर्रा की अशिया हर चीज़ महंगी हो रही है, ऊपर से भी दवाई। आदमी किस तरह गुजारा करेगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा आजकल। रोज बरोज हर चीज महंगी होती जा रही है और अब दवाई की कीमतों में भी जब इजाफा हो जाता है तो फिर गुजारा किस तरीके से होगा। बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग सी चीज है कि जिस तरीके से जो फैसले किए गए हैं इस जमहूरी दौर में इस आवाम के लिए, अब उनको पहले तो घी तेल ही और शक्कर और आटे की कीमतें ही जो है वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई जा रही थी। जिस तरीके से लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी कीमतों में भी अब इतना इजाफा हो गया है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो किसी भी तरह से इस महंगाई के जिनके काबू से निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसी पॉलिसियां उनके लिए जो है वो तरतीब दी जा रही हैं कि जिससे जो है वो उनका गुजारा करना उनके अपने इस आज़ाद मुल्क में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। दूसरी जानिब हम ये भी आपको बताते चले, जिस तरीके से हमारी दुकानदार से बात हुई थी कि जी जो हफ्ते के दिन तक स्टॉक आया था उससे पहले तक उस पर लेबल्स नहीं थे, उसके बाद लेबल्स लगा के जो है वो अब नए लेबल के साथ जो है नई कीमतों के साथ जो है वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो ये एक बड़ा अलमिया है। क्या ये कंपनियों की तरफ से जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को ड्राइव किया जा रहा है, या जो इक़दाम किए जाते हैं उनका पहले डिसाइड कर लिया जाता है और वो चीज़ें छपना भी शुरू हो जाती हैं ताकि नया नोटिफिकेशन बाजार में आया नहीं, नया प्रोडक्ट जो है वो उससे पहले मार्केट में नई कीमत के साथ मौजूद हो, ताकि खरीदार जो है वो बार्गेन ना कर सके कि जी जो कीमत इस पर लिखी है वो कीमत जो है आपसे ली जा रही है। इन द लाइन ऑफ फायर के आज के प्रोग्राम में एक छोटा सा मजीद ब्रेक लेंगे और इस पर मजीद गुफ्तगू होगी मजीद एक स्टेक होल्डर से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।